दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए दूसरी बार बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तिथि। अब इतने तारीख तक भर सकेंगे बीपीएससी का फॉर्म। जी देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियमित बहाली के लिए बीपीएससी ने 15 जून से अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन मांग रही थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 12 जुलाई रखी गई थी। अंतिम तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही थी वैसे वैसे आवेदन भरने वालों की भीड़ भी देखी जा रही थी। वहीं अचानक से इतने सारे लोगों के आवेदन करने से बीपीएससी के सर्वर ही डाउन होने की बात सामने आई थी, जिसके कारण फॉर्म फिलअप करने वाले अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अभ्यर्थियों की इसी परेशानी को देखते हुए बीपीएससी ने आवेदन के अंतिम तिथि 12 जुलाई को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया था। वहीं देखिए, एक बार फिर से आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 19 जुलाई तक शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यह दूसरी बार आवेदन के अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। जहाँ देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। ये बात उन्होंने शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के प्रतिनिधि मंडल से कही है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल शक्तियों ने मुख्यमंत्री से समान नागरिकता संहिता को लागू नहीं करने की पुरजोर अपील की है। वहाँ देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर उनका स्टैंड पुराना है। आज भी वे अपने उस स्टैंड पर कायम है। उन्होंने वर्ष 2017 में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कह दिया था कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। याद रहे कि मुख्यमंत्री ने जनवरी 2017 में अपने एक बयान में समान नागरिक संहिता को लेकर जल्दबाजी नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता एक गंभीर मसला है और इस पर सदन से लेकर सड़क तक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की शुरुआत संसद से होनी चाहिए। विधि आयोग ने जिस तरीके से समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार से 16 सूत्री सवाल पूछे तो वह आपत्तिजनक है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब हर पंचायत में बच्चों के लिए बनेंगे जिम, स्कूल में खुलेगी लाइब्रेरी, बुजुर्गों के टहलने के लिए पाथवे बनेगा। जैसे देखिए, बिहार के पटना जिले के प्रत्येक पंचायत में बच्चों के खेलने के लिए ओपन जिम और पार्क बनाए जाएंगे। इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं बुजुर्गों के लिए पार्क में टहलने की व्यवस्था होगी तथा चयनित स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। यह काम पंचायत समिति को सौंपा गया है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए खेल के लिए प्रत्येक पंचायत में ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। इसमें झूला, स्लाइडर आदि लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दौड़ने के लिए पाथवे, रैप आदि का भी निर्माण होगा। पुनपुन, बख्तियारपुर, दनियावा, खुसरूपुर, पालीगंज, मसूरी, संपतचक, बिहाटा, नौबतपुर में जिम और पार्क बनाने के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। लगभग 20 की संख्या में निर्माण भी कर दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में लाठीचार्ज मामले में बीजेपी ने सीएम, डिप्टी सीएम समेत 6 के खिलाफ दर्ज कराया केस। यह देखिए, बिहार भाजपा द्वारा गुरुवार को आहूत विधानसभा मार्च निकाला गया था। मार्च को शहर के डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया था। इस कारण से भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान मौके पर उथल पुथल की स्थिति बन गई। पुलिस द्वारा वाटर कैनन व वासु गैस का भी प्रयोग किया गया। इस घटना में मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसी मार्च के दौरान भाजपा नेता विजय सिंह की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा भाजपा नेताओं पर केस दर्ज किया गया था। वहीं अब इस मामले में भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी पटना राजीव मिश्रा के खिलाफ परिवाद दाखिल कराया गया है। बड़ी खबर में देखिए, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि की जारी। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 10 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ये 15 दिनों तक चलेगी। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर परीक्षा की तिथि व अन्य जानकारियां देख सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में 10वीं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी। अब 29 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2025 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 जुलाई तक निर्धारित है। बिहार बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह जानकारी दी है। बिहार बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। देखिए, जिन छात्रों का इस मैट्रिक परीक्षा 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन छात्रों को 2025 में होने वाले वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद सभी छात्र उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से निर्धारित फीस को भी जमा करना जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से या ई चालान या NEFT के माध्यम से किया जा सकता है। बड़े घर में देखिए गोलघर की सीढ़ियों पर अब आम लोग एक बार फिर से चढ़कर देख सकेंगे पटना का नजारा। 6 साल बाद फिर से होने जा रहा है शुरू। जी देखिए पटना के ऐतिहासिक गोलघर में आने वाले पर्यटक जल्द ही घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़कर पटना के नजारे देख सकेंगे। पिछले 6 सालों में बंद पड़ा पटना का ऐतिहासिक गोलघर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोलघर की सीढ़ियां टूट चुकी थी और कई जगहों पर क्रैक आ गए थे, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और सीढ़ियों की मरम्मत शुरू कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दी गई थी। अब इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। गंगा नदी के किनारे व गांधी मैदान के पश्चिम में ऐतिहासिक धरोहर गोल घर बना हुआ है। पटना आने वाले पर्यटकों के मुख्य आकर्षण गोल घर 20 जुलाई साल 2023 को 237 साल का हो जाएगा। गोल घर का निर्माण कार्य वर्ष 1786 में पूरा हुआ था, जिसके बाद से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़े घर में देखिए बिहार के 75,000 से ज्यादा शिक्षकों के फोल्डर खोले जा रहे हैं। विजिलेंस से लेकर शिक्षा विभाग तक हड़कंप। जी देखिए बिहार के 75,503 शिक्षकों के फोल्डर की खोज हो रही है। निगरानी जांच के लिए इनके फोल्डर नहीं मिले हैं। वर्ष 2006 से 15 तक बहाल शिक्षकों की जांच में जुड़ा मामला है। 7 अगस्त को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इसके कारण निगरानी से लेकर शिक्षा विभाग तक हड़कंप मच गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के DO को फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के SP ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि वर्ष 2006 से 2015 तक के नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंग प्रमाण पत्रों से संबंधित 75,503 फोल्डर को संबंधित जिलों के सहायक जांचकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया है। फोल्डर नहीं मिलने के कारण जाँच नहीं हो पा रही है। घर में देखिए बिहार के खजानों को भरने के लिए नीतीश सरकार ने लागू किया एक और टैक्स। अब हर महीने देना होगा नया कर। देखिए बिहार के खजानों को भरने के लिए राज्य सरकार अब आम लोगों पर एक नई किस्म का टैक्स लगाई है। बिहार के लोगों को अब वाटर चार्ज टैक्स देना होगा। यह शुल्क प्रदेश के लोगों को अब पानी के उपयोग के बदले देना होगा। पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2,88,000 मकान मालिकों से होल्डिंग टैक्स के साथ ही अब प्रति माह 40 से लेकर 150 रुपये तक का अतिरिक्त वाटर चार्ज शुल्क भी वसूला जाएगा। इसे होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़कर सालाना लिया जाएगा। शहर में रहने वाले लोग चाहे जिस स्रोत से जल का उपयोग कर रहे हैं और वे प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं तो भी उन्हें वाटर शुल्क देना होगा। में देखिए भोजपुरी गायक गुंजन सिंह का बड़ा दावा, कहा इस सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। देखिए भोजपुरी फिल्मों और एल्बम के सुपरस्टार गुंजन सिंह के शुक्रवार को नवादा लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से नवादा लोकसभा सीट से बाहरी लोग जीतते आ रहे हैं, जिससे नवादा का विकास अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता की मांग है कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद होगा, जिसको लेकर इस बार के चुनावी मैदान में आया हूं। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि कौन सी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि टिकट मिले या ना मिले, चुनाव हर हाल में लड़ना है और नवादा का विकास करना है। नवादा की जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता के कहने पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी से ही जनता की हर दुख सुख में खड़ा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह नवादा की जनता अपना प्यार व आशीर्वाद मुझ पर बरसा रहे हैं, हमेशा बना रहेगा और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतने का काम करूंगा। चुनाव जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क मेरी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। वहीं अब देखना होगा कि गुंजन सिंह किस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बताते चले कि विगत 2 दिन पहले विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योत से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि गुंजन सिंह बहुत जल्द VIP के नाव पर सवार हो सकते हैं। वहीं अब गुंजन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। घर में देखिए रेलवे के लिए घाटे का सौदा बन रही वंदे भारत एक्सप्रेस। अब किराया घटाकर कई रूटों पर भरी जाएगी खाली सीटें। जहाँ देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने के बाद कई रूटों पर परिचालित ट्रेनों में सीटें नहीं भर रही है। वंदे भारत की सीटें नहीं भरना रेलवे के लिए चिंता का विषय बन रहा है। ऐसे में अब रेलवे ने उन रूटों पर वंदे भारत का किराया कम करने की योजना बनाई है जहां सीटें अधिक किराया होने की वजह से नहीं भर रही थे। दरअसल पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेन के किरायों को लेकर रेलवे बोर्ड की बैठक हुई है। इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि 3 से 5 घंटे तक चलने वाले वंदे भारत सेवाओं की कीमतें कम की जाएगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अधिकतर वंदे भारत ट्रेनों की 100% सीटें भर रही है, लेकिन कम दूरी की ट्रेनों में ऐसा नहीं हो रहा है। घर में देखिए राज्य के स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। जहाँ देखिए राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई से पटना जिले में होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस मोबाइल ऐप पर स्कूल प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों के अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं। संबंधित मॉड्यूल के तहत UDAS 2021-22 के आधार पर इसके शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित सारे आंकड़ों की एंट्री होगी, फिर उनकी ID बनेगी। इसी से शिक्षक रोजाना हाजिरी
बनाएंगे। साथ ही इसमें विद्यार्थियों का भी पूरा डेटा होगा। वहीं शिक्षक उपस्थिति दर्ज करने के बाद छात्रों की हाजिरी बनाएंगे। इसके लिए कक्षावार शिक्षक की आईडी बनेगी। वहीं देखिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार शिक्षक कहीं से भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते हैं। स्कूल परिसर में रहने पर ही ऐप काम करेगी। इसकी जानकारी राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्यों को दे दी गई है। में देखिए भागलपुर से वंदे भारत चलाने का बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव। अगरतला राजधानी ट्रेन के परिचालन की भी चल रही है बात। गोड्डा से भागलपुर रेलखंड का निरीक्षण करते हुए भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे पूर्व रेलवे जीएम अमर प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का भागलपुर से चलाने का प्रस्ताव है। इसके रैक का प्रोडक्शन तेजी से किया जा रहा है। राजधानी एक्सप्रेस के भागलपुर से चलाने की बात पर उन्होंने कहा कि अगरतला एक्सप्रेस को भागलपुर से होकर चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा गया है और यह प्रस्ताव मेरे आने से पहले ही भेजा गया है। में देखिए राजगीर में मालमास मेला की भव्य तैयारी, देश विदेश के श्रद्धालु होंगे शामिल। जी देखिए बिहार के राजगीर में मालमास मेला लगने जा रहा है। इसमें देश दुनिया से तीर्थ यात्री शामिल होंगे। श्रद्धालुओं और सैलानियों को यहां कई सुविधाएं दी जाएगी। इन्हें पहली बार फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कई और सुविधा मिलने वाली है। मालमास मेला 18 जुलाई को लगने वाला है। इसमें ब्रह्मकुंड व सप्त धाराओं में स्नान का विशेष महत्व है। देश के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु आकर यहाँ स्नान के साथ ही पूजा पाठ करते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ के सभी कुंडों में पूरे विधि विधान से स्नान व पूजा पाठ करते हैं। इस मेले में साधु संतों की टोलियां स्नान करती है। लोगों की मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा बसु ने इस पवित्र स्थल पर महायज्ञ कराया था। इसमें उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण दिया था, लेकिन भूल होने की वजह से काग महाराज को वह नेता देना भूल गए थे। इसी वजह से वह यज्ञ में शामिल नहीं हो सके थे। इसके बाद इस मेले के दौरान काग यानी कौवा नहीं आते हैं। मालमास में राजगीर बैंकुट धाम बन जाता है। इसी दौरान 33 कोटि देवी देवताओं का राजगीर में निवास होता है। की पहली खबर में देखिए बिहार में पॉलिटेक्निक, आईटीआई व बीएड छात्रों को भी अब लोन मिलेगा। जी हाँ देखिए राज्य में पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीएड पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के हित में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इन 3 के अलावा 23 और पाठ्यक्रमों के लिए भी अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्र छात्राओं को लोन मिलेगा। इस निर्णय से अब इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। गौर हो कि पहले से 41 कोर्स के लिए लोन दिया जा रहा था। ताज़ा फैसले के बाद अब यह संख्या 74 पहुंच गई है। राज्य में बीएड, पॉलिटेक्निक और आईटीआई पढ़ने वाले विद्यार्थियों की काफ़ी संख्या है। लंबे समय से इसके लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने की मांग चल रही थी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा के बाद उक्त फैसला लिया गया है।